सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो आज डियर संडे है, लेकिन जो हेड कांस्टेबल एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए आज एक नॉर्मल संडे नहीं था। आज एक मैथ का आज एक पेपर हुआ था, उसका मैं मैथ का सोल्यूशन कराने जा रहा है। अब जो हेड कांस्टेबल ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, चौंकेंगे नहीं भाई, हम तो सिलेक्ट हो गए थे, कौन सा हेड कांस्टेबल एग्जाम हो गया। तो हेड कांस्टेबल ऑलरेडी एक एग्जाम हो चुका है, जो पुरानी वैकेंसी थी हमारे, उसमें से 40 से ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट भी हो चुके थे। ये जो एग्जाम आपका है, ये बेसिकली उनका एग्जाम है जो तीन अलग डिस्ट्रिक्ट था, इसको शॉर्ट में टीसीएल है ना, तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग, उनके स्टूडेंट के लिए एग्जाम था। उस एग्जाम का मैं सोल्यूशन यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला 51 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है, तो ये लास्ट एग्जाम है जो पुराने पैटर्न पे है। इस साल आप लोग को पता कैलेंडर आ चुका है, तो एक 2020 की पुरानी वैकेंसी कांस्टेबल की, तो उसमें भी हो सकता है पुराने ही पैटर्न पे एग्जाम हो, मतलब उसमें रीजनिंग नहीं होगा। अदरवाइज जितने भी आपके एग्जाम्स आएंगे, सीजीएल, सीएचएसएल, सीएसएल, इन सारे एग्जाम में नए पैटर्न के हिसाब से ही होगा। और ये टीसीएल का एक एमटीएस का भी एग्जाम आने वाला है, जो टीसीएल वाले स्टूडेंट इस सोल्यूशन देखेंगे तो एमटीएस वाले में आपका नया पैटर्न के अकॉर्डिंग रीजनिंग भी होगा उसमें। ठीक है, तो उसकी अगर तैयारी आपकी ठीक नहीं हुई तो आप नॉर्थ ईस्ट पीएससी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आपका जो तैयारी एमटीएस के लिए है उसको फिट फाट करके वो एग्जाम दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इनका सम करना है। तो कुछ नहीं भाई, सम करना है तो 1 - 3x प्लस 2x प्लस 5 प्लस x माइनस 6। तो देखो 2x और x मिलके हो गया 3x प्लस का, और ये माइनस का 3x, तो प्लस का 3x माइनस का 3x कट गया। ऐसे 1 + 5 हो गया प्लस का 6, ये माइनस का 6 है, ये भी कट गया, तो जीरो आपका आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 42 डिवाइड बाई 10,000। मैंने आपको क्लास में बताया था, जब भी जीरो से डिवाइड करना होता है आपको लेफ्ट में डेसिमल को शिफ्ट करना होता है। कितना बार शिफ्ट करेंगे? जितने जीरो हैं, 4 जीरो 4 बार शिफ्ट करिए, 1 2। अब यहाँ पे खत्म हो गया तो जीरो लगा के एक और शिफ्ट करिए, 3 हुए, फिर खत्म हो गया, जीरो लगा के शिफ्ट करिए, तो 0.0042। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल का क्वेश्चन है। अगेन देखिए, एक जीरो हटा दो तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल उड़ जाएगा, तो ये हो गया 25, और यहाँ 20 में एक जीरो चला के 2 बचा, तो 25 का डबल कितना हो गया? 50। ऐसे यहाँ पे एक जीरो हटा दिया तो डेसिमल हट गया, तो 19, ये 1, 19 to 1 कितना? 19 होगा, तो 50 + 19 कितना हो जाएगा? 69। तो आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे देखिए इनको आपस में सॉल्व करना है, तो माइनस वाले ये दोनों है क्लास में, इसीलिए मैंने डेसिमल वगैरह में ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। क्यों प्रैक्टिस करवाए हैं? इसीलिए ताकि छोटे छोटे अगर क्वेश्चन आए वो गलती ना हो। तो प्लस वालों को पहले जोड़ लेते हैं, 0.7034, और माइनस वालों को अलग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो मैं इसको 2 एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो 4.98 और 2 कितना हो जाएगा? 6.98, तो इसको अलग कर लेते हैं। इनको जोड़ा तो यहाँ पे कुछ ने जीरो बना दिया, तो 470731। अब इसमें मेरे को इसको घटा देना है, तो 31.7074 में 6.98 इसको घटा दिया, तो पहले तो 74 आ गया, अब 10 में 8 गया 2, इसका 69 गया 7, तो 7274, तो 7274 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब आगे देखते हैं, तो 30 बचा, 30 में 6 गया 24, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 0.75 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 0.75 है, डेसिमल हटाया, नीचे बना दिया 1, आगे 2 डिजिट, 2 जीरो बना दो। 25 से कट किया 3, 25 से 4, तो 3/4, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 30% एप्पल्स आउट ऑफ 450 आर रोटन। आपको बताना है गुड कंडीशन में कितने होंगे, तो 30% तो आपके खराब हो गए, तो सही कितने हो गए? तो टोटल 100 होता है, तो 100 में 30 घटा दो तो 70% सही है। हमको तो सही वाले बताने हैं, तो 70% निकाल दिया, तो 70% ऑफ किसका? 450 का। ठीक है, इसका 70% कितना हो जाएगा? तो देखिए 70 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना है? 450, तो जीरो से जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, 45 इंटू 7 कितना हो जाएगा? तो 7 4 जा 28, 280, 7 5 जा 35, 280 और 35 कितना हो जाएगा? 315 आपका आंसर हो जाएगा। 61,000 की खरीदी है, 1000 लिखा था, 850 खरीदी, कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ? ठीक है, तो लिखा हुआ था 1000, तो मार्क प्राइस हो गया 1000, सेलिंग प्राइस कितना है? 850। तो फॉर्मूला होता है
आपका MP माइनस SP डिवाइड बाई MP इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो MP कितना 1000 माइनस SP कितना 850 डिवाइड बाई 1000 इंटू कितना हो गया 100। 1000 में 850 गया 150 डिवाइड बाई 1000 इंटू कितना हो गया 100। दो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, तो 15%। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कह रहा था एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, इसका क्लास में ट्रिक बताया था के n प्लस 1 बाई 2। के क्या है, किसके मल्टीपल है, 3 क्या, तो के हो गया 3, n कितना 5, तो 5 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो 3 5 प्लस 1 कितना 6 बाई 2। 3 अगर 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, आपका आंसर हो गया। अब ये बॉडी वेट दे रहा है इनका एवरेज बताना है, तो सबको जोड़ दो। 54 प्लस 78 प्लस 43 प्लस 82 प्लस 67 प्लस 42 प्लस 75 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ 43 67, तो 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 4 प्लस 6 आपका हो जाएगा ये 100 और 10 110 हो जाएगा। तो इन दोनों का सम तो 110 आ गया। ठीक है, इसके बाद 78 और मेरा 42, इनको जोड़ने से क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 10 हो गया, 7 प्लस 4 11 और ये 12, तो 120 हो जाएगा। तो 120 110 कितना हो गया आपका 230 हो गया। ठीक है, तो इनका काम बन गया। ठीक है, अब बाकी बचे इनको जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6 प्लस 5 कितना 11, 1 कैरी ओवर, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 16, 16 प्लस 5 23, तो ये हो गया 231। इनको जोड़ दिए कितना हो जाएगा, तो 164, तो 461 डिवाइड बाई 7, 7 से कट मारा तो आपका 7 6 जा कितना हो जाएगा 42, बचा 41। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है, एक बार कैलकुलेशन दोबारा देख लेते हैं। नॉर्मली भी जोड़ते हैं, तो 4 प्लस 8 कितना 54 78 43 82 67 42 75। ठीक है, तो 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 7 24 प्लस 2 26 प्लस 5 आपका 26 प्लस 5 31। ठीक है, तो 1 हो गया, 1 के बाद 3 हो गया आपका कैरी ओवर में। ठीक है, 3 प्लस 7 10 प्लस 4 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28 प्लस 4 32 32 प्लस 1 39 39 प्लस 5 441। ठीक है, ओ 441 है, 461 नहीं है। तो 7 से कट मार, 7 6 जा 42, बचा 2 1 21, तो 7 3 जा 21, तो 63 आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, PRT बाई 100। P कितना है 18,000, R कितना है 6, टाइम कितना है 4 डिवाइड बाई 100। 2 जीरो कट हो गया। अब देखिए 18 6 जा कितना होता है 108, और 108 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32, 4 432 और 0, तो 4320 आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। SCF ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू देयर LCM। दो नंबर का SCF जो होगा उनके LCM बराबर है, देन नंबर आपके क्या होने चाहिए। अगर देखिए दोनों नंबर प्राइम है तो उसका SCF तो 1 होगा, LCM बराबर नहीं होगा। अगर दो नंबर को प्राइम है उसका भी LCM 1 होगा। अगर दो नंबर इक्वल है, जैसे एक नंबर 4 है एक नंबर 4 है, तो किस नंबर से दोनों डिवाइड होंगे 4 से। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो जाएंगे, वो 4 हो जाएगा। तो एलसीएम एसएफ क्या होगा बराबर, तो इक्वल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन इसमें एससीएफ बताना है, तो ऐसा नंबर जिससे तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो देखिए 3 से आपका 12 भी डिवाइड हो रहा है, 3 से 15 डिवाइड हो रहा है, 324 डिवाइड हो रहा है, तो 3 आपका एससीएफ हो जाएगा। ठीक है, तीनों डिवाइड हो रहा है। दो नंबर का रेशियो गिवन दिया है, 5 इज एडेड टू इच नंबर, देन रेशियो हो जाएगा। तो एक नंबर आपका 3 और 5 रेशियो, तो एक नंबर हो गया 3x, एक हो गया 5x। दोनों 5 ऐड कर दिया, तो दोनों 5 ऐड कर दिया। अब रेशियो बन गया 2/3। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9x, 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, 2 इंटू 5 हो गया 10x, और 2 इंटू 5 कितना हो गया 10। 9x को यहाँ बुला लो, 10 को यहाँ ले आओ, तो 15 माइनस 10 इक्वल टू हो गया 10x माइनस 9x। तो 15 में 10 गया 5 इक्वल टू हो गया x, तो x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब रेशियो कितना 3:5, तो एक हो गया 5 3 जा 15, एक हो गया 5 5 जा 25। ठीक है, तो 15 और 25 ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन।
अब यहाँ पे x/y 1/2 गिवन दिया है, y/z आपका गिवन दिया है 4/6, तो 4/6 को कट करके 2/3 बोल सकते हैं। तो देखो x/y है 1/2, क्लास में बताया था। y/z कितना है आपका 2/3, तो देखा जाए तो y दोनों का कॉमन है और ये भी दोनों का मैच कर रहा है, तो सीधे आंसर आ जाएगा 1/2/3 आपका आंसर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स द अमाउंट ऑफ रुपी 1500 विल टेक टू ग्रो टू 15,000। ठीक है, द रेट ऑफ इन्वेस्ट 15। अभी क्लास में क्वेश्चन बताया था, आपका सर ये तो नहीं बताया था। अरे बाबू 1500 से 15,000 हो रहा है, मतलब 10 टाइम्स हो रहा है ना, तो क्लास में n टाइम्स वाला क्वेश्चन नहीं बताया था। शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, n-1 इंटू 100, और जो भी आपका गिवन दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन दिया डिवाइड कर दो, यहां से आपका टाइम निकल आएगा। n की जगह पे 10, तो 10 में बन गया 9, तो 9 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना है 15। ठीक है, 3 से कट मारा 3, 3 से कट मारा 5, तो 5 से कट मारा 20, तो 20 इंटू 3 कितना हो गया 60, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सर्कमफ्रेंस पूछा है सर्कल का, रेडियस 5 है, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई कितना है 3.14, आर कितना है 5, 5 टू हो जाएगा 10, तो 10 इंटू 3.14, तो 10 मतलब एक पॉइंट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 31.4 मतलब आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो भाई, तो ये गिवन दे रहा है a/5 इक्वल टू b/7 इक्वल टू c/8, तो a की जगह पे 5 रख दो, b की जगह पे 7 रख दो, और c की जगह पे 8 रख दो। अगेन एक जगह कितना हो गया 5, तो 8 प्लस 7 15 प्लस 5 20/5 कितना हो गया 4, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। Aryan bought a cycle for rupee 13,500. For what price he should sell to get 10% profit? तो इतने का खरीदा है, अब कितने बेचे कि 10% प्रॉफिट हो जाए, तो ये कॉस्ट प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या क्लास में बताया था। अब देखिए मैंने कैटेगराइज किया था कि इसमें क्या यूज करेंगे, आपको टाइप 2 क्वेश्चन है तो आपको यूज करना है दूसरा वाला फॉर्मूला ताकि आंसर जल्दी आए। ठीक है, इसलिए आप क्लास में जो चीजें बताई जा रहे हैं आप खुद पेपर दे रहे होंगे कि आपको ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा बुक की जरूरत ही नहीं है, जो क्लास में बताया जा रहा है लगभग वही क्वेश्चन आते हैं। सही से किताब की जगह पे क्लास के जो नोट्स हैं उसको कर लो तो आपका हो जाएगा। देखिए आपके जो अमरजीत सर है, मतलब मैं आपका लास्ट 3 से 4 सालों में इतने बैचेस जो मैंने लिए हैं, इतने एग्जाम्स का पढ़ाया है, तो उसका क्रक्स पूरा मैं क्लास में आपको बता देता हूँ, पूरा क्रक्स। 3-4 साल का एक्सपीरियंस, आप सिंपली सोचिए भाई, आपको 1-2 महीने में तैयारी करके एग्जाम देना होता है, तो जो पर्सन 3-4 साल का एक्सपीरियंस वो झोंक देता है आपके लिए, है ना। तो आपको सबसे पहले कॉपी के नोट्स को एकदम बाय हार्ट रट लेना है, आपका मैक्सिमम काम तो उसी से हो जाना है। अगर आप ये एग्जाम देना है, मेरी क्लास आप लोगों ने किया है ऑनलाइन ऑफलाइन या नॉर्थ ईस्ट से किसी भी टीचर्स किया है, क्योंकि वो सेम कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो मैंने दिया है, आप फील कर रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे, जो नहीं बन रहा होगा वो कहीं ना कहीं आपने रिवाइज नहीं किया, भूल रहे होंगे, तो इस पर फोकस करना है। आगे के भी जो एग्जाम आ रहे हैं पूरे एपीएसएलबी का, तो हम लोग का 2023 और 2024 2 सालों में 450 सिलेक्शन होने वाले हैं। 2 सालों में जो नॉर्थ ईस्ट पीएससी ने किया है वो अरुणाचल की किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज्यादा है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाना है, तो इस साल 2025 में हम तो अपना टारगेट बना के चल ही रहे हैं, आपको भी टारगेट बनाना है कि एक गवर्नमेंट जॉब 100% पक्की करनी है। ठीक है, तो तैयारी अच्छे से यहां से लग जाइए आप लोग। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 13,500, 10% प्रॉफिट और 100 प्लस 10 110 डिवाइड बाई 100। 2 जीरो कट गया, 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 135 में 11 से मल्टीप्लाई करना है। ट्रिक बताई थी क्लास में, 5 इसको अलग कर दिए, 1 अलग कर दिया, 5 प्लस 3 पेयरिंग करके जोड़ो 8, 1 प्लस 3 4, तो 1485 एक जीरो और लगा दिया, तो 14850 डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 3/4 को परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है फ्रैक्शन तो परसेंटेज क्या करना होता है 100 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से कट किया 25, 25 3 जा कितना हो गया 75%, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कॉस्ट प्राइस 80 है, प्रॉफिट 20 रुपए का है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज का दूसरा फॉर्मूला क्या लिखवाया था, प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 20, कॉस्ट प्राइस कितना है 80 इंटू कितना हो गया 100, 0 0 कटा, 2 से कटा 4, 4 से कटा 25% आपका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वाड्रेटल में चौथा वाला जो आपको सिखाया था स्क्वायर, ठीक है,
अब देखो मैं क्लास में क्वेश्चन क्या कराया था, एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, जिसमें आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट 100 कर दे रहा था। देखो वही क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया, बस डायगोनल 10 की जगह पे 6√6 दे दिया, वैल्यू चेंज कर दी, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आया जो क्लास में कराया था। अब जिसने सीधे स्क्वायर कर दिया होगा तो उसका ये आंसर आ रहा होगा, सीधे स्क्वायर जिसने कर दिया होगा। ठीक है, तो देखो वही जो क्लास में क्वेश्चन कराया था जिसमें डायगोनल में 10 बोला, यहाँ पे 6√6 आ गया है ना। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, a√2। डायगोनल कितना है, 6√6 इक्वल टू क्या हो गया, a√2। √2 को यहां भेज दो। अच्छा √6 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √3, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया √6 हो जाएगा, डिवाइड बाई हो गया √2, तो √2 कट गया, तो आपका a की वैल्यू हो गई 6√3, ये a की वैल्यू हो गई। अब एरिया बताना, एरिया होता है a स्क्वायर, तो 6√3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 36 का ट्रिपल कितना हो जाएगा 108, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। एरिया ऑफ रोम्बस, तो आपका क्वाड्रिलेटरल वाले टॉपिक पे थर्ड वाला, रोम्बस के एरिया मैंने 3 स्टार मार्क बनवाए थे फॉर्मूले में कि ये फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन आ गया। हाफ d1 टू d2, तो हाफ 80 इंटू 18, 2 से कटा 9, तो 9 8 जा 72, 720 स्क्वायर सेंटीमीटर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो आपके 3 पावर कम कर देगा, तो पहले पूरा काउंट कर लेते हैं। ये 3 है, 2 है, 1 है, तो 3 + 2 5 + 1 6, तो सबका डेसिमल हट जाएगा, यहां से 6 चले जाएंगे, 7 यहाँ पे 10 की पावर 7 है, 6 चला जाएगा, तो 10 की पावर 1 बचेगा केवल। ये सबका डेसिमल चला गया, तो ये तो 1 है, 1 है, 1 है, 1 इंटू 1 टू 1 तो 1 ही होना है, 1 टू 10, तो 10 आपका आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 10 men can do a job in 10 days, then what fraction of job can be done by 1 man in 1 day? देखो 10 आदमी एक काम 10 दिन में काम को फिनिश करते हैं, पूरा काम कितना है 1, तो 10 आदमी एक दिन में कितना करेंगे 1/10। एक आदमी एक दिन में कितना करेगा, तो 1/10 इंटू 10, तो 1/100 पार्ट, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 10,000 डिपॉजिट किए बैंक में 2 years 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 years, 2 साल बाद कितना अमाउंट रिसीव करेंगे वो पूछ रहा है। ठीक है, तो SI CI में CI वाला क्वेश्चन है, ए इक्वल टू क्या, ए ही निकालना है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 10,000, 1 प्लस आर कितना है 5/100 के पावर कितना 2। ठीक है, 5 1 जा 5 2 जा, और फिर 0 20 हो जाएगा। अब सीधे यहाँ फ्रैक्शन सॉल्व करिए, 20 1 जा 20 + 1, तो 21/20 का स्क्वायर, बाहर कौन बैठा है 10,000, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 2 0 कट गए, तो ये हो गया 441, और 100 के 2 0 लग गए, डिवाइड बाय 4, इसको सॉल्व करना है। कटा 11 आ रहा है, यहाँ बचा 1 बचा, तो 1 तो एक भी बार नहीं कटेगा, 0 हो जाएगा, तो 1 1 0। ठीक है, अब 1 1 0 देखो कौन मैच कर गया, इतना मैच कर गया, मैं सीधे बी ऑप्शन टिक कर दिया। मैं क्यों पूरा सॉल्व करूं, अब पूरा सॉल्व करेंगे भैया आएगा, मैं ऑप्शन पे नजर मेरी है, जैसे 1 1 0 मैच कर गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं इन व्हाट टाइम विल 35,000 अमाउंट टू ₹45,500, 7.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब ये भी देखो SICI के क्लास का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे क्लास का क्वेश्चन क्या है, मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन, P 35,000 याद करिए, A कितना 45,500, R है 7.5%। ठीक है, आपको क्या पूछा है, टाइम पूछा है, क्लास में बताया था, क्या बताया था कि कॉमन सेंस लगाओ कि 35,000 दे रहा है। अब डेटा ये नहीं था, डेटा क्लास में कुछ और था, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन है, 45,500 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो जो भी एक्स्ट्रा वो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 45,500 माइनस 35,000। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 10,500, ये हो गया इंटरेस्ट SI। तो SI इक्वल टू क्या होता है PRT/100, P कितना है 35,000, R कितना है 7.5, एक सेकंड थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं, स्पेस मिल जाए। हाँ, R कितना 7.5, टाइम निकालना है, डिवाइड बाय 100, तो सबसे पहले 2 0 से 2 0 गए उड़, ये डेसिमल उड़ जाएगा अगर इसके एक 0 इसको मिल जाए। ठीक है, अब देखो 35 3 जा होता है 105, तो 3 हो गया, 2 0 300 हो गया।
अब ये 75 डिवाइड में ले आओ 75, तो 75 टू जा क्या होता है 150, और 150 टू जा कितना होता है 300, तो ये 4 टाइम्स में 300 हो जाएगा, तो 4 ईयर्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट। क्लास का एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया। मिस्टर कश्यप परचेज एन एयर कंडीशनिंग फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड इट फॉर 15,000, तो सीपी एसपी गिवन दिया, प्रॉफिट परसेंट बताना है। सिंपल क्वेश्चन है ये आपका टाइप 1 क्वेश्चन जो क्लास में प्रैक्टिस कराते हैं तो वही है, एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। एसपी कितना है 15,000, सीपी कितना है 12,000 डिवाइड बाई सीपी कितना है 12,000 इंटू कितना है 100, तो 15,000 12,000 गया तो 3,000 अपॉन में 12,000 इंटू 100, 2 जीरो कट हो गया, 0 0 कट हो गया। अब यहां पे देखिए 3 से कटा 4, 3 से कटा 100, 4 से कटा 25, तो 25% आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ये गिवन दे रहा है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस आर्टिकल दैट देयर इज अ प्रॉफिट परसेंट ऑफ 7%, ठीक है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। तो जब प्रॉफिट परसेंट गिवन दिया हो, टाइप 2 क्वेश्चन है ना, एसपी इक्वल टू सीपी, तो सीपी कितना है 7840, 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस 7 कितना 107, डायरेक्ट डिवाइड बाई 100, तो 10 से 10 कट गया। अब ये देखो सिंपली इसको मल्टीप्लाई मारना है सीधे, है ना, मल्टीप्लाई। तो एक काम करते हैं 784 में 107 मल्टीप्लाई करना है, तो 784 पहले 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो लग जाएगा। अब 7 से मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा करते हैं, तो 7 4 जा 28, 2 कैरी ओवर, 7 8 जा 56 प्लस 2 58, फिर 8 5 कैरी ओवर, और 7 7 जा 49, 49 प्लस 5 54, तो 54, इसको जोड़ दो, तो 8 8 4 4 8, 8 प्लस 5 13 8, तो 8 3 888 डिवाइड बाई 10 है, क्योंकि 10 नीचे बचा था, तो एक पॉइंट बाई डेसिमल लग जाएगा, तो 8388.80, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, कितना आसान क्वेश्चन, लेंथ इंटू ब्रेथ, 8 इंटू 5 कितना हो गया 40, ये करेक्ट है, ठीक है। चलो ये फ्रैक्शन क्वेश्चन है, पहले इसको मिक्स को कन्वर्ट करते हैं, तो देखो यहां पे क्या है, हाँ जी, तो 2.5 और ये है 1/2, पास पास लिख देते हैं, 1 and 3/4, ये है 9 and 1/4। अब देखो मैं आपको कहता हूं कि पहले इनको सॉल्व कर लो, इनको अलग सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहां पे देखो 2.5 में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना 4 प्लस 1 5/2, माइनस कितना है 1/2, यहाँ पे 4 1 जा 4 प्लस 3 कितना 7/4, 9 4 जा 36 प्लस 1 37/4, ठीक है, इसको अलग सॉल्व कर लो, तो 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर 5 माइनस 1, यहाँ 4 नीचे आ जाएगा, तो 7 प्लस 37, 5 में 1 गया 4/2, कट के कितना आ गया 2, 37 प्लस 7 कितना हो जाएगा 44, तो 44/4 कितना हो जाएगा 11, तो ये 11 ये 2 जोड़ दो कितना हो गया 13, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। करेक्ट इंटीजर इज 10 मोर देन इट्स 1/3 पार्ट, ठीक है। मान लो एक इंटीजर, मान लो कोई नंबर x है, ठीक है, उसका 1/3 कितना हो जाएगा x/3, तो ये अपने 1/3 से 10 मोर है, तो इसमें 10 मोर कर दो, अब दोनों बराबर हो गए, तो x/3 को यहां बुला लो, तो x माइनस x/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, यहाँ एलसीएम लो, तो 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x, और डिवाइड बाई 3 इक्वल टू क्या है 10, तो x क्या हो जाएगा 3 डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे डिवाइड, तो 15 आ जाएगा 15, तो 15 कौन सा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इनमें से लार्जेस्ट बताना है कौन है लार्जेस्ट, ठीक है। तो देखो अगर ध्यान से आप देखिए, तो 5/8 2/3 7/9 3/5, ठीक है ना, लार्जेस्ट बताना है, तो 7/9 और 3/5 में दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, अगर डिफरेंस सेम होता है तो जिसका ऊपर वाला बड़ा होता है वो बड़ा हो जाता है, तो 7/9 3/5 से बड़ा है, इसका मतलब 3/5 तो लार्जेस्ट नहीं हो सकता, ये बात गारंटी है, हमको लार्जेस्ट ढूंढना है तो ये लार्जेस्ट नहीं हो सकता, ये ऑप्शन से कट गया, ठीक है। अब इन तीनों में देखना है लार्जेस्ट कौन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं 2/3 और 7/9 के बीच में देख लेता हूं, तो तरीका क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 9 जा कितना हो गया 18, 7 3 जा कितना हो गया 21, 21 बड़ा है तो इसका मतलब 7/9 बड़ा है, तो 2/3 भी पिक्चर चला गया, ये लार्जेस्ट नहीं है, ठीक है, एक एक को चेक कर लेते हैं। अब लास्ट 5/8 7/9, तो 5 से स्टार्ट किया, 5 9 जा कितना 45, 8 7 जा कितना 56,
56 बड़ा है, इसका मतलब 7/9 ही सबसे बड़ा है, ये हो गया लार्जेस्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले इन दोनों को अलग सॉल्व करो, क्योंकि ये है 4 and 2/3, 4 and 2/3 माइनस 1 and 2/3। तो जब भी देखो ये दोनों सेम सेम मैच कर गया तो देखो 4 में 1 घटा कितना बचा 3, और 2/3 घट गया तो 0 हो गया ना। तो इन दोनों को सॉल्व करके तो आंसर सीधे 3 आ रहा है। तो 3 प्लस 3.5 ये सॉल्व करना है, 3 प्लस 3.5, ठीक है। अब देखो 3 प्लस 3.5 को मैं लिख सकता हूँ 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7.5, ठीक है। तो 2 3 जा कितना 6 प्लस 7 13, तो 13.5, 13/2 हो जाएगा। तो इसको अगर पूरा सॉल्व करें 2 से कटा कितनी बार 6, तो 6.5 आपका ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स गिवन दिया, LCM HCF एक नंबर गिवन दिया, दूसरा बताना है। क्लास में ट्रिक बताई थी कि भाई LCM और HCF का मल्टीप्लाई उनके नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, तो A इंटू बी के बराबर हो जाए। तो LCM कितना है 120, HCF कितना है 6, एक नंबर 30 है तो दूसरा नंबर बताना है, उसको मान लिया x। तो 0 से 0 गया कट, 3 से 6 कटा 2, 12 2 जाए कितना हो जाएगा 24, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन दिया, टोटल रन बाय बैट्समैन इन टेस्ट इनिंग्स परसेंटेज वाइज, ठीक है। तो कितने 1 रन लिए, कितने 2 रन लिए, कितने 3, कितने 4, कितना 6, वो सब गिवन दिया इसमें, ठीक है। अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ 6 रन्स बैट्समैन हिट इन द टेस्ट इनिंग्स, कितने 6 रन उसने मारे हैं, ठीक है। तो 16% जो है उसने 6 रन मारे, 16%। तो टोटल उसके रन कितने हैं 200, तो 16% उसने मारे हैं 6, तो 16% ऑफ 200, तो 16% हटाना है, डिवाइड बाय 100 इंटू 200, दोनों जीरो कट गए, 16 2 कितना होता है 32, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ रन हिटिंग लेस देन 4 रन पर बॉल, ठीक है ना। तो 4 से कम, तो मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 10 15 19 जोड़ दो, तो 19 प्लस 15 34 प्लस 10 44, तो 44% ऑफ 200, तो 44 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना 200, दो जीरो कट गया, 44 का डबल कितना होता है 88, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ रन हिटिंग 4 रन पर बॉल, तो 4 रन वाले कितने हो गए 40%, तो 40% ऑफ 200, दो जीरो कट गया, कितना हो गया 80, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। रेशियो ऑफ 2 रन टू 4 रन, 2 रन और 4 रन का रेशियो कितना है, ठीक है। तो देखिए 2 रन वाले 15% है, 2 रन वाले, ठीक है 15%, और 4 रन वाले 40% है, तो 15% और 40% में कितना रेशियो होगा 15% और 40, तो 5 से कटा 3, 5 से कटा 8, तो 3:8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आ गया सीआई के क्वेश्चन। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1600 25% पर annum फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा P 1600 इंटू 1 प्लस 25/100 के पावर 2, 25 1 जा 25 4 जा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4, तो 5/4 का स्क्वायर, और बाहर बैठा है 1600, तो 5/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 16, 16 से कटा 100, तो 2500 जो आ गया ये आपका आ गया फाइनल अमाउंट। हमको निकालना है आपका इंटरेस्ट, तो सीआई कितना हो जाएगा, फाइनल 2500 है, इनिशियल 1600 है, घटा दो कितना आ जाएगा 900, तो 900 आ गया आपका इंटरेस्ट। 3 नंबर 2A 5A 7A, इनका एलसीएम निकालना है। तो मैंने बोला था जब भी ऐसे वेरिएबल वाले आएंगे तो पहले तो वेरिएबल नोट कर दो ए। अब 2 5 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 7 5 जा 35 2 जा 70, तो 70A, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगेन परसेंटेज गिवन दिया, फ्रैक्शन बदलना है, डिवाइड बाय 100 कर दो, तो 45/100, 5 से कट मारा 9, 5 से कट मारा 20, 9/20, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
When 40% of a number is added to 42, real is the number itself. ठीक है, अगर 40% जो आपका नंबर है, नंबर x है, उसका 40%, तो x इंटू 40 डिवाइड बाई 100, उसमें 42 जोड़ दो तो नंबर खुद आ जाएगा, नंबर मतलब x आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 0 से 0 कट गया, 2 से कटा 2, 2 से कटा 5, तो ये 42 को यहीं रखो, उसको ले आओ, 2x बाई 5 को ले आया, तो 5 इंटू एक्स 5x में 2x चला गया, 3x बाई 5 इक्वल टू कितना है 42, तो x इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई जाएगा, डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, 3 से कटा कितना आ जाएगा, 14 3 जा 52, सॉरी 42, 14 5 जा कितना हो जाएगा, ये आपका 70, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाँ जी, ये आपका गिवन दिया है प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, एक फर्म का 3 साल का गिवन दिया है, प्रॉफिट करोड़ में है, 12.5 करोड़, 10.9 करोड़, 11.6 करोड़। एवरेज प्रॉफिट कितना है, तो तीनों को जोड़ दो, 12.5, 10.9, 11.6 डिवाइड बाई 3, एवरेज प्रॉफिट ये हो जाएगा। तो जैसे जोड़ा तो 9 प्लस 6 कितना हो गया 15, और 15 प्लस 5 20, 20 का 0, 2 कैरी ओवर, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 1 1 1 3, तो 35.0, तो 0.0 को कोई वैल्यू नहीं, 35 बाई 3 हो जाएगा, तो 3 1 जा, फिर 3 1 जा, 2 बाई 3, 11 एंड 2 बाई 3 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। एवरेज वेट ऑफ 8 गर्ल्स इज 62 kg, देन द सम ऑफ देयर वेट, सम पूछ रहा है, तो सम क्या हो जाता है, एवरेज इनटू नंबर, एवरेज कितना है 62, कितने नंबर्स हैं, कितनी गर्ल्स हैं 8, 8 2 जा 16, 1 कैरी ओवर, 8 6 जा 48 प्लस 1 49, तो 496, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाँ जी, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्व इन द डेटा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, यहाँ 8 है, और यहाँ पे आपका आई थिंक 5 है, जोड़ लो तो 4 5, 4 प्लस 6 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 8 28 प्लस 5 33, तो 33 ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट गॉट मार्क्स इंटरवल, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, कितने इंटरवल मार्क्स पाए हैं 20 से 30, 20 से 30, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है इफ अ मैन राइड्स अ सर्कल एट 2.5 मीटर पर सेकंड, व्हाट डिस्टेंस विल ही कवर इन 4 आवर्स, तो यहाँ पे स्पीड चेंज है, ये देखो आपका आवर है, ये मीटर पर सेकंड है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं 18 बाई 5। अब देखो 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 5 बाई 2, ठीक है, इंटू 18 बाई 5, 5 से 5 कटा, 2 से कटा 9, तो 9 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब निकालना है डिस्टेंस, क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 9 इंटू 4 36 किलोमीटर, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। स्क्वायर रूट बताना है 0.09 का, पहले डेसिमल हटा दो, क्या है 09 मतलब 3, 9 हो गया, इसका स्क्वायर रूट कितना है 3, डेसिमल के बाद एक पेयर है तो एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दो, तो 0.3 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, ये देखो प्लस का साइन है वैसे, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, डिवाइड बाई ऑलरेडी ए प्लस बी यहाँ पहले से प्रेजेंट है, तो ये आपका कट गया, अब ये बचा, तो 0.10 इसको लिख सकता हूँ, 110 एक ही बात है, माइनस 0.01, तो इसको घटाएंगे तो 0.09 आपका आ गया, ए ऑप्शन करेक्ट है। नाउ लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 0.63 में 9 से डिवाइड करना है, कितना आएगा, ठीक है, डेसिमल हटाना है, हटा दो, नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, तो 9 से कटा 100, 9 से कटा 7, अब 100 से डिवाइड करना है तो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दो, तो 0.07 ये आपका आंसर आ गया। तो ये पूरा 50 क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने करा दिया है, पूरे 50 क्वेश्चन का। अब आप लोग चेक कर लिए कि आप लोग के कितने आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हमसे पढ़ा है, ठीक है, एक बार व्हाट्सएप करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, उससे आइडिया लगाते हैं कि आपका सिलेक्शन के भी कितनी चांसेस हैं, ठीक है, वो व्हाट्सएप करिए। तो ऑलरेडी हमारे हेड कांस्टेबल में अच्छा स्टूडेंट ने परफॉर्म किया, 40 स्टूडेंट्स से प्लस सेलेक्ट हमारे हो गए। अब टीसीएल में हमको देखना है भाई कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, तो हमारे जो तिराप चंगलंग लोंगडिंग वाले कितने हैं। हालांकि हेड कांस्टेबल हमारा जो लोंगडिंग का ही स्टूडेंट है 7th रैंक मारा है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी अच्छा से करिए।
इसके बाद भी अगर किसी की नहीं हो जाता, निराश नहीं होना है। एपीएससी 2025 को पूरा टारगेट करिए, 1 साल मेहनत करिए जम के, ठीक है। पूरी गाइडेंस आप लोग को दी जाएगी और 1 साल में कोई ना कोई जॉब आपको 100% कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं टीसीएल वाले, सिराप चंगलांग लॉन्गडिंग वाले, तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए उनको ये वीडियो शेयर कर दिए ताकि वो भी अपना आंसर मैच करा लें। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।